हेलो एवरीवन। तो अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे जेई एडवांस के। ठीक है, जेई एडवांस 223 के क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, दो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इनको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो ये दिया है एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m, इनर रेडियस a। इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एट सम टाइम एन इम्पल्स जे नॉट इन एक्स डायरेक्शन। जे नॉट देखो, जे नॉट इम्पल्स इसको दी गई एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन दी हुई ना आई कैप। ठीक है, एक्स कैप में इज अप्लाइड एट अ हाइट h above the center of the disk। h height above center of disk, if h equal to hm then disk rolls without slipping। बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, h इक्वल टू hm पे डिस्क रोल्स विदाउट, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, डिस्क रोल विदाउट स्लीपिंग। h इक्वल टू hm पे डिस्क रोल्स विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, along the x axis which of the following statement is or are correct। इनमें से हमारे को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो एंगुलर इंपल्स लिखते हैं ना, एंगुलर इंपल्स लिखते हैं, एंगुलर इंपल्स। ठीक है, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ एक ही इंपल्स का, एक ही क्या बोलते एंगुलर इंपल्स आएगी। ठीक है, देखो ये पॉइंट है ना, जो सरफेस का पॉइंट है, इसको ओ मान लेते हैं, सॉरी इसको ओ मान लेते हैं, सरफेस का पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का इंपल्स जीरो होगा। ठीक है, फ्रिक्शन का एंगुलर इंपल्स जीरो होगा। ठीक है, लेकिन जे नॉट का एंगुलर इंपल्स आएगा। ठीक है, जे नॉट का कितना आएगा, आर क्रॉस जे होता है ना, देखो समीशन ऑफ आर क्रॉस जे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट जे नॉट का कितना इंपल्स है। ठीक है, जे नॉट का एंगुलर इंपल्स है जे नॉट इंटू एच प्लस बी। ठीक है, देखो एच प्लस बी, ये बी है। ठीक है, बी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बी है ये। ठीक है, एच प्लस बी। ठीक है, जे नॉट इंटू एच प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, एंगुलर इंपल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम चेंज कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो डिस्क जो भी है ये एनुलर डिस्क है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है, इसके पास कुछ ओमेगा आ गया होगा, जैसे ही इंपल्स लगा, इंपल्स लगने के बाद जैसे ही इंपल्स हट गया, इसके पास ओमेगा आ गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, और रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है ना, इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास मान लेते हैं वीसीएम आ गया, तो वीसीएम इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इंटू बी हो गया। ठीक है, ओमेगा बी। ठीक है, बाहर वाले का रेडियस बी है। ठीक है, अंदर वाले का ए है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, वीसीएम इक्वल टू ओमेगा बी हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज कितना होगा, इनिशियली तो जीरो था। ठीक है, इनिशियली जीरो था, फाइनली लिखना है, फाइनली लिखना है। ठीक है, फाइनली कितना हो गया, रुको थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, इनिशियली जीरो था, मेरे को लिखना है फाइनली, फाइनली कितना हो गया। ठीक है, तो फाइनली हो गया, देखो फाइनली कितना हो गया, देखो आईसीएम ओमेगा, इस पॉइंट के अबाउट लिखना है ना, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट एक तो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो घूम रहा है ना, आईसीएम ओमेगा, ये वाला टर्म आता है एक। ठीक है, आईसीएम ओमेगा, तो आईसीएम ओमेगा। ठीक है, और प्लस इसका टर्म, इसका देखो रेडियल वेक्टर इधर को है। ठीक है, कितना है बी। ठीक है, तो ये होगा एम वीसीएम इंटू बी, ये होता है आर क्रॉस एम वी। ठीक है, आर क्रॉस एम वी, आर और वी 90 डिग्री पे, तो एम वी आर। ठीक है, आर कितना है बी, तो एम वी बी। ठीक है, एम वी बी, वीसीएम बी। ठीक है, वीसीएम है ना, अब देखो। ठीक है,
तो जे नॉट सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, म्यू नॉट इक्वल टू 0, इससे हमारे को क्या मतलब है, हमारा हमने डाउनवर्ड पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स लिखा है, वहां फ्रिक्शन का एंगुलर इंपल्स आएगा ही नहीं, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का एंगुलर इंपल्स आएगा ही नहीं, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे नहीं, तो H प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ये जनरल एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, इसमें अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो म्यू अगर ए टेंडिंग टू 0 है ना, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, पहला ऑप्शन पढ़ो, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ए टेंडिंग टू 0 है, ए टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, देखो फिगर से, अगर ए टेंडिंग टू 0 हो रहा है ना, ये रेडियस, ये वाला रेडियस अगर 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये डिस्क बन रही है, ठीक है, विजुअलाइज हो रहा होगा। अगर ये खाली पोर्शन कम हो रहा है, मतलब ए 0 हो रहा है, तो ये डिस्क बन रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे को पूछा है, जब ये डिस्क बनेगी तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं इसको डिस्क की फॉर्म में लिख लेता हूं। देखो एम, देखो जब ये डिस्क बनेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम बी स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, ओमेगा प्लस, ठीक है, ठीक है, और एम वीसीएम कितना है, वीसीएम इक्वल टू ओमेगा बी है, तो एम ओमेगा बी स्क्वेयर, ठीक है, और जे नॉट कितना होगा, जे नॉट होगा एम वीसीएम के बराबर, ठीक है, एम वीसीएम, देखो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम सेंटर ऑफ मास डिस्क का कितना चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है एम वीसीएम, ठीक है, एम वीसीएम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जे लिखूंगा मैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये होता है एम वीसीएम को अगेन लिखूंगा मैं ओमेगा बी एच प्लस बी इक्वल टू एम ओमेगा बी स्क्वेयर बाय 2 प्लस एम ओमेगा बी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना रहता है अब, ठीक है, एम ओमेगा एम ओमेगा एम ओमेगा एम ओमेगा कट कर दो, बी एच प्लस बी इक्वल टू 3b स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, b से b को कैंसिल करो, h प्लस बी इक्वल टू 3b बाय 2, ठीक है, h आ गया b बाय 2, ठीक है, एच एम है, रोलिंग के टाइम वाला है, ठीक है, याद रखना एम है ये, ठीक है, एम, क्योंकि हमने रोलिंग के टाइम माना है ना कि रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ले रहे हैं, ठीक है, रोलिंग के हिसाब से, क्योंकि हमने वीसीएम को ओमेगा बी माना था ना, तो हम रोलिंग मान रहे हैं, रोलिंग, उससे हमने इसको सॉल्व किया तो एच एम आ गया बी बाय 2, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो शायद मेरे ख्याल से, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा क्या है, इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ए टेंडिंग टू बी, ठीक है, ए टेंडिंग टू बी एच एम इक्वल टू बी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो ए ना अगर बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, खाली पोर्शन अगर बढ़ रहा है ना, ए बी की तरफ जा रहा है, खाली पोर्शन बढ़ रहा है, तो जब ए बी की टेंड करने वाला होगा ना, टेंडिंग होगा, बिल्कुल पहुंचने वाला होगा, तो ये रिंग की तरह बन जाएगा, ठीक है, रिंग की तरह बन जाएगा, ये रिंग की तरह, याद रखना, रिंग की तरह ये बन जाएगा, ठीक है, लाइक रिंग। और अभी जब ए 0 था तो ये डिस्क बन रही थी, डिस्क, ठीक है, अब ये रिंग बन रही है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये इक्वेशन यूज होगी फिर से, देखो जे नॉट एच प्लस बी इक्वल टू आई सी एम ओमेगा प्लस एम वी सी एम इंटू बी, ठीक है। अब देखो अब ये रिंग बन रही है, ठीक है, रिंग बन रही है, तो एम वी सी एम, ठीक है, जे नॉट है एम वी सी एम के बराबर एच प्लस बी इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ठीक है, एम एम ए स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है, प्लस एम वीसीएम ओमेगा बी स्क्वेयर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये हो वीसीएम ओमेगा बी,
VCM सॉरी ओमेगा ए होगा, ठीक है, ओमेगा ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ओमेगा ए VCM होगा। इस केस में VCM जो होगा ना, देखो रिंग बन रही है ना, रिंग बन रही है, ठीक है, रिंग बन रही है, तो A इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है, A इक्वल टू A टेंडिंग टू बी है, ठीक है, A टेंडिंग टू बी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का J इंपल्स हो जाएगा MV सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और VCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू A या B जो भी लिखना, ठीक है, A टेंडिंग टू B है ना, तो ओमेगा A भी लिख सकते हैं, ठीक है, VCM ओमेगा A H प्लस B इक्वल टू M ओमेगा A स्क्वायर प्लस M ओमेगा A स्क्वायर, ठीक है, M ओमेगा कैंसिल कर दो, ठीक है, A इंटू एच प्लस बी इक्वल टू 2A स्क्वायर, ठीक है, A से A कैंसिल कर दो, H इक्वल टू 2A माइनस बी, ठीक है, H इक्वल टू क्या पूछा है हमारे को इसमें, A टेंडिंग टू B है ना, A टेंडिंग टू B, तो B हो जाएगा, देखो A को B डालो, A टेंडिंग टू B है ना, तो 2B माइनस बी B, तो HM जो होगा ना, ठीक है, HM रोलिंग के टाइम जब रिंग बन रही है तो HM की वैल्यू आ गई B, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से चलना होता है हमारे को, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, फॉर H इक्वल टू HM द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनर रेडियस A, ठीक है, फॉर H इक्वल टू HM, देखो अब देखना, ध्यान से देखना, देखो इस तरह से कुछ था अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है, ये A था, ये B था, ठीक है, H इक्वल टू HM पे हमारे को दिया हुआ है प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो H जो होगा ना, देखो J लग रहा है ना यहाँ पर, और इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ गई VCM, ठीक है, तो J हो जाएगा MVCM, ठीक है, MVCM। अब देखो यहां पर रोलिंग हो रही है, देखो रोलिंग हो रही है ना, रोलिंग, तो यहां पर वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी होगी पीछे ओमेगा बी, ठीक है, एक वेलोसिटी होगी आगे इसके पॉइंट के पास VCM, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो VCM जो होगा वो ओमेगा बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, VCM जो है वो ओमेगा बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, अब यहां डालो J नॉट, ठीक है, J नॉट इक्वल टू M ओमेगा बी, ठीक है, तो यहां से देखो क्या निकल के आता है, क्या पूछा था हमारे को, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियली ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ओमेगा नॉट आई, ठीक है, ओमेगा नॉट आ गया, ठीक है, ओमेगा नॉट जो होगा J नॉट बाय M, ठीक है, ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट बी, ठीक है, ओमेगा नॉट J बाय एम बी, ठीक है, देखो एंगुलर वेलोसिटी कहीं से भी A पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही, ठीक है, नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए बी पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ बी पे, आउटर रेडियस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहां देखो यहां वेलोसिटी जो लिखते हैं ना, ओमेगा बी लिखते हैं बैकवर्ड में, और यहां VCM, तो ये कर ही नहीं रही, तो ओमेगा नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन ए, इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस, तो ये ऑप्शन भी शायद मेरे ख्याल से ठीक होता है, तो इसको भी हम करेक्ट करते हैं। देखो लास्ट ऑप्शन देखो, इफ म्यू इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0, द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, ठीक है, देखो इफ म्यू इक्वल टू 0, देखो व्हील है, ठीक है, इस तरह से देखो इनिशियली, देखो अब स्मूथ मान ले हम, ठीक है, स्मूथ है अभी क्योंकि म्यू 0 है ना, म्यू 0 स्मूथ है, इंपल्स लगा यहां पर H इक्वल टू 0, ठीक है, H0 पे इंपल्स लगा, ठीक है, H0 पे इंपल्स लगा, ठीक है, तो इसके पास देखो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ जाएगी
VCM, ठीक है। तो यहां फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। जैसे इंपल्स लगा, यहां फ्रिक्शन है ही नहीं, तो किसी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे फ्रिक्शन टॉर्क देता था ना अभी तक, फ्रिक्शन टॉर्क देता था इसलिए ओमेगा आता था, ठीक है। फ्रिक्शन टॉर्क देता था इसलिए ओमेगा आता था। अभी फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये सीधे आगे एक्सिलरेट करे, आगे मतलब इसको वेलोसिटी मिल जाएगी VCM, ठीक है। इंपल्स जैसे ही लगेगा इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, मोमेंटम में चेंज हो जाएगा MVCM, ठीक है। इंपल्स से मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये विदाउट रोलिंग जाएगा, विदाउट रोलिंग आगे स्लाइड करेगा, विदाउट रोलिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी शायद ठीक होता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देखो फ्रिक्शन है नहीं जो इसको एंगुलर वेलोसिटी देगा, तो ये रोटेट करेगा नहीं, विदाउट रोलिंग जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी ठीक होता है इसका, ठीक है। ठीक है, इस तरह से करना होता है हमारे को, ठीक है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल, मैंने एक क्वेश्चन कराया था शायद इस तरह का, ठीक है। तो यहां से आपका कंसेप्ट बनेगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोलता है। ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम, रेडियस 4/3 सेंटीमीटर, इज इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। देखो XY प्लेन में ये रखा हुआ है इस तरह से, देखो सॉल्यूशन XY प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। XY प्लेन में रखा हुआ है, ये है Z एक्सिस, ठीक है। ये होगी X एक्सिस, ये होगी Y एक्सिस, ठीक है। XY प्लेन में रखा हुआ है। यहां इसको देखो, अब क्या दिया, कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप इन प्लस Z डायरेक्शन, ठीक है। प्लस Z डायरेक्शन में इसको इंपल्स दिया गया इतना, √π/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड एट अ डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर पे इसको इंपल्स दिया गया, ठीक है। द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर एंड मूव्स अलोंग द प्लस Z डायरेक्शन, ठीक है। डायमीटर के अबाउट स्पिन करेगा ये, ठीक है। इस तरह से देखो देखो डायमीटर की दो एक्सिस होती है, देखो दो एक्सिस, तो डायमीटर के अबाउट स्पिन करेगा इस डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी आएगी इसके पास, ठीक है। इस तरह घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा ऐसे घूमता हुआ जाएगा ऊपर, ठीक है। और क्या दिया है, स्पिन, कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर मूव अराउंड प्लस Z डायरेक्शन। डायरेक्शन में कौन सी जाएगा, Z डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस Z डायरेक्शन ऊपर को मानिए ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ऊपर। बाय द टाइम कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब ये ऊपर से वापस नीचे आएगा इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है, इट कंप्लीट्स एन रोटेशन, एन रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इंपल्स देखो, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स दिया हुआ है हमारे को π/√π/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड, तो ये होगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसको मान लेते हैं मास टाइम, चेंज इन मोमेंटम होता है m, VCM इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं हम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आई VCM, तो इंपल्स ने कितना मोमेंटम चेंज किया, MVCM, ठीक है। और m कितना है, 5/1000, ठीक है, 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर दिया। और VCM, ठीक है, VCM, ठीक है, इंटू VCM, तो यहां से VCM की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। VCM कैलकुलेट करो, ठीक है, 1000, देखो 3, ये बचेगा 10, ठीक है, π/2 इंटू 10 इक्वल टू 5 इंटू VCM, ठीक है। तो ये 5 से 2 बारी कटेगा, ठीक है। तो ये बनेगा VCM बनेगा 2√π/2, ठीक है, 2√π/2। तो VCM की वैल्यू जो आती है ना, देखो 2 को अंदर ले जाओ, 4π/2 बनेगा और 2π बनेगा, तो ये √2π बनेगा, ठीक है। VCM आ गया √2π, ठीक है। VCM हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो ये तो इंपल्स की बात होगी, देखो है ना,
तो इसमें अगर एम, अब देखो इसमें एंगुलर इंपल्स भी लग रहा है, ठीक है, एंगुलर इंपल्स लग रहा है इसमें, ठीक है, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स ये होता है, एंगुलर इंपल्स होता है, देखो इस तरह से ना, यहां लग रहा था, देखो इस ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स ने एंगुलर इंपल्स दिया इसको, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, एंगुलर इंपल्स, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स लिखेंगे हम, ठीक है, ठीक है, तो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर इंपल्स होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखो यहां पर ना ध्यान से देखना, देखो इंपल्स लग रहा है ना, इंपल्स लगा, इंपल्स ने इसको रोटेट किया, ठीक है, रोटेशन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा, ठीक है, सबसे मेन चीज हमारे को इसमें ओमेगा निकालना है, ठीक है, ओमेगा निकालना है, ठीक है, तो यहां से निकलेगा ओमेगा। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो इंपल्स होता है चेंज इन, एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, जे इंटू इंपल्स इंटू डिस्टेंस कितना दे रखा है 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको लिख लो मैं जे इंटू 2/3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई सेंटर ऑफ मास अबाउट डायमीटर लिखते हैं, ठीक है, डायमीटर के अबाउट, ये नहीं लिख लेना कहीं, इस एक्सिस के अबाउट मत लिख लेना, mr²/2 होता है, ठीक है, डिस्क टाइप है ना कॉइन, डिस्क की तरह होता है ना कॉइन, तो इसका mr²/2 मत ले लेना इस एक्सिस के अबाउट, हमारे पूछा है डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4, ठीक है, ठीक है, mr²/4, आई सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अबाउट इंटू ओमेगा, ठीक है, तो लिखो इसको, देखो एम जे कितना है, जे है आपका, देखो जे है आपका इंपल्स है आपका दिया हुआ है √π/2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻², ये होगा 2/3 इंटू 1/100, ठीक है, इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये होगा mr²/4, ठीक है, mr²/4, m कितना है 5/1000, आर दिया हुआ है 4/3, शायद 4/3 सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद 4/3 से, हाँ 4/3 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 4/3 सेंटीमीटर को लिख लो, सेंटीमीटर 1/100 मीटर, 4/3 का इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, mr²/4, ठीक है, 1/4 कर लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, इंटू ओमेगा, मेरे ख्याल से अब हम आपको कैलकुलेशन ही रहती है इसमें, ठीक है, तो ओमेगा निकल आएगा यहां से, ठीक है, ओमेगा को निकालो, ठीक है, कर देते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, π/2 इंटू ये बनेगा 10⁻⁴ इंटू 2/3 इक्वल टू 5/10³ इंटू 4 4 16, 3 3 9 इंटू 1/4 10⁴ इंटू 1/4 ओमेगा, ठीक है, अब देखो ये √π/2 को ऐसे ही रहने दो, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है, ये देखो 4 और 3 7, 7 और इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की 3 ही बचेगी, ठीक है, 2/3 इंटू ये ले गए हम यहां से, ठीक है, ये बचा क्या यहां पर इक्वल टू 5 इंटू इसको काटो 4 4 16, ठीक है, 2 2 4, 3 3 9, ठीक है, इस तरह से कटेगा ना, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है,
4 3 7, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है, ठीक किया है। 4 3 3 इज 9, 2, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये बनेगा 5 इंटू 2/3, ठीक है, ओमेगा, सॉरी ये कट गया है, ठीक है, ये कट गया है यहां से, ठीक है। तो ये बनेगा 5 टू द 10, इसको भी काटो, एक स्क्वायर कर लो इसको, ठीक है, और 3 को परे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये बनेगा π/2, ठीक है, इंटू 300 इक्वल टू ओमेगा। ये आ गया ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आ गया। विजुलाइज करना इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। एंगुलर एक इम्पल्स की इक्वेशन लिखी, एक एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन लिखी, ठीक है, वहां से हमारे को दोनों मिल गए, ठीक है, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंगुलर इंपल्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखी, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बाद प्योर रोटेशन होता है, इसलिए आईसीएम ओमेगा आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओमेगा हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो ओमेगा कितना आया, 300 रूट π/2, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आई 300 रूट π/2। अब देखो थीटा 2 पाई एंगल रोटेट करता है एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो वन यूनिट एंगल कितने में रोटेट करेगा, 1/2 पाई रेवोल्यूशन में, ठीक है। और थीटा एंगल कितने में रोटेट करेगा, थीटा/2 पाई रेवोल्यूशन में, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना था ना आपको, ठीक है। थीटा थीटा एंगल कितने में रोटेट करेगा, कितना रिवोल्यूशन करेगा, थीटा एंगल रोटेट करके इतने रेवोल्यूशन करेगा, ठीक है। अब थीटा निकालना है, थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। थीटा होता है, देखो थीटा होता है, हमने एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट माना है, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि कॉइन पे फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है, mg, ठीक है। तो कॉइन की एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू टी, ठीक है। थीटा होगा, थीटा सॉरी, थीटा होगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है। कितने थीटा, कितना एंगल से रोटेट कर गया होगा वो, उसको 2 पाई से डिवाइड करो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। इतने एंगल, अब टाइम कितना, देखो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ut माइन प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है, यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम निकालना ना, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। और यू वाई कितना है, यू वाई वीसीएम यानी कि √2 पाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, √2 पाई टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, टी से टी कैंसिल करो, 2√2 पाई होगा 2√2 पाई बाय जी, इतना टाइम लेगा, ठीक है। अब देखो एंगल कितना रोटेट करेगा, इक्वल टू देखो 300 √π/2 इंटू 2√2 पाई/जी, ये आ गया एंगल। अब हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। करो तो सॉल्व इसको, देखो थीटा कितना है, 300 √π/2 इंटू 2√2 √π/जी, सबको अलग अलग लिख लो, ठीक है, अपॉन 2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई, ठीक है। कट करो इनको सबको, ठीक है, ये बनेगा √π अपॉन √2, √π देखो √π अपॉन, इसको मैं लिख लेता हूं, देखो ऐसे लिखता हूं उसको, ठीक है, देखो ऐसे लिखता हूं उसको, ठीक है, देखो ऐसे लिखता हूं उसको, √π अपॉन √2
2, ठीक है। √2 से √2 कटा, पाई से पाई, पाई स्क्वायर यानी कि पाई, ये पाई और ये पाई गई, ठीक है। 2 से 2 कटा, जी कितना था, जी होता है 10, तो 10 से 10 कटा, एन आ गया 30। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।